अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉकिंग ट्रेंड और मैं हूं फरियाल अंजुम विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके और हमारे गम जो है वो एक जैसे हैं। कहते हैं कि जो फील्ड के लोग होते हैं उनके दुख भी एक से होते हैं और सुख भी एक से होते हैं। और जो हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद है वो भी माशाल्लाह एक यूट्यूबर है, एक व्लॉगर है और मज़े की बात वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और काफ़ी अरसे से वो इस हवाले से काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो इंटरनेशनली भी व्लॉगिंग को प्रमोट कर रहे हैं। प्लस उनके हम देखते हैं उनका कमर्शियल काम भी है, पर्सनल काम भी है, अपनी फैमिली लाइफ, जॉब लाइफ सबके साथ वो मैनेज कर रहे हैं। और हम इस बात के समझ लें कि शुक्रगुजार हैं कि इतने अपने टफ शेड्यूल से टाइम निकाल के वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जल्द ही वो रिटर्न दुबई होने जा रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगी अपने पॉडकास्ट में एनुल हसन साहब को, जो कि जाने माने जाते हैं हसन व्लॉगर के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ और आप भी ठीक हैं, इसीलिए आपने मुझे इनवाइट किया। मैं और तो एक्स्ट्रा बहुत ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत बख्शी और यहाँ पे इनवाइट किया। नहीं माशाल्लाह, मैंने खुद भी आपके चैनल को विजिट किया और आपके बारे में सुना, तो आप वैसे इस लायक ही थैंक यू सो हैं। मच। तो आपको एनुल हसन या हसन क्या किस किस नाम से मुखातिब किया जाए? हसन बोलें, हसन विलायत। क्योंकि जाने माने इसी नाम से जाते हैं तो यही बेहतर है। सही। तो हमारे साथ यूट्यूबर हसन मौजूद हैं जो व्लॉगिंग करते हैं। कैसे स्टार्ट की व्लॉगिंग, कहाँ से आइडिया आया? ये कोरोना के टाइम पे जब घर में बैठे हुए थे तो वाइफ ने कहा कि आप ये स्टार्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम था मेरा इंटरेस्ट है इसमें और एडिटिंग वगैरह जो है वो मैं काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने न्यूज़ से स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम डेली कोई ना कोई नई न्यूज़ चल रही होती थी। फिर साथ में उससे पहले मैंने 2017 और 18 में काफ़ी सारे कंट्रीज़ विज़िट किए थे, तो उनकी मेरे पास तस्वीर और वीडियोस के छोटे-छोटे वो क्लिप्स मौजूद थे, जिनको मैंने मिला के और अपने व्लॉग्स बनाने और अपलोड करने शुरू किए। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला स्टार्ट में। और 2021 में ही जो है वो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये है कि अब तक अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मुझे अपने काम को टाइम देना चाहिए मैं नहीं दे पा रहा। अच्छा, मोनेटाइजेशन आजकल बड़ी जो है ना फेक भी है ओरिजिनल भी है, तो आपकी ओरिजिनल थी जी, 100%। 100% ये तो ओरिजिनल बिगेस्ट। है जी। क्योंकि यही मैंने आपसे बताया ना कि 2020 में वो जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे हर बंदे ही घर बैठे मोबाइल और टैबलेट यूज़ कर रहा था। तो वो एक चीज़ जो थी वो पॉजिटिव मिली और वहाँ से जो है वो सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल गए और उस टाइम पे व्यूज़ भी अच्छे आते थे और लोग न्यूज़ ही देख रहे थे उस वक़्त। तो न्यूज़ से स्टार्ट लिया था, फिर बाद में ये ट्रैवलिंग का किया है और अब फूड व्लॉगिंग और प्रमोशनल वीडियो की तरफ आ गया। किसमें मजा आता है? फूड व्लॉगिंग में ज़्यादा खाने को मज़ा मिल आता रहा है, है। खाने को नए नए मिलता है। जायके। जी, नए-नए जायके भी हैं और अच्छा है कि हर चीज़ जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, तो टू बी ऑनेस्ट जेन्युइन व्यूज होते हैं या कुछ खाने में कुछ जा रहा होता है और जुबान से कुछ आ रहा होता है? नहीं, नहीं, जेन्युइन होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी जगह का व्लॉग बना रहा हूँ तो वो फर्स्ट टाइम ही हो। हम्म। वो मैं उससे पहले भी ट्राई कर चुका होता हूँ, इसी वजह से मैं जाता हूँ। और मैंने कोई चंद एक ही होंगे जिनको मैंने पेड प्रमोशन किए। पेड प्रमोशन में होता है कि आपको झूठ बोलना बोलना पड़ है। जाता है। पैसे लेके झूठ हाँ, बोलना है। पैसा लेके झूठ बोलना पड़ जाता है, तो वो काम आज तक नहीं किया है। हम्म। जितना भी काम कर रहा हूँ मैं बिना पैसे लिए कर रहा हूँ और उसमें फिर जो सच चीज़ होती है वही होती है। असल में होता ये है कि जो जगह अच्छी लगती है फिर वहाँ जाके ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके बनाती हूँ। अच्छा, तो जब आप व्लॉग बनाते हैं जाके तो जो खाना होता है वो भी आप अपने बजट से करते हैं या वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है? ये कभी-कभी ऐसा होता है कि बजट से करना पड़ता है, हाँ क्योंकि बताए बगैर जाते हैं। हाँ और हाँ। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट के मालिकान जो होते हैं, उनको समझ आती है ये चीज़, तो वो नहीं लेते।
सही लेकिन कोशिश यही करते हैं कि दे दिया जाए। सही सही सही। अच्छा देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स, ये हमारा जो है ये सिस्टम बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब हम जी, देखते हैं कि आज से अगर जब आपने स्टार्ट लिया तो आप यूं बहुत जी, से लोग जानते भी नहीं थे। सही, अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी बढ़ रही है। सही। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि किस किस तरह की फील्ड है, इसको प्रमोट होना चाहिए या क्या? बिल्कुल होना चाहिए, और ये तो है कि जहाँ कंपटीशन बढ़ता है वहाँ क्वालिटी ही काम आती है। सही तो ऐसा नहीं है कि हर काम चल निकलता है। सही। हमारे यहाँ ये चीज़ एक बन गई है कि गलत टाइप की वीडियोस जो होती हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप कोई एजुकेशनल बना रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं होता, उसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। लेकिन आप कोई वल्गर टाइप की वीडियोस बना देंगे तो उस पे फ़ौरन से अच्छा फीडबैक आता है, क्योंकि इस सही। तरह अ, ऐसा होता है। दुबई में मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, उसने बताया कि उसने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो ट्रैवल करता रहता है, तो उसने नीदरलैंड की एक वीडियो पे नाइट लाइफ का सिर्फ थंबनेल बनाया था, और हुँ, उस पे उस थंबनेल की वजह से ही ठीक ठाक व्यूज़ मिले। अच्छा, तो लोग इस टाइप की ही चीज़ें देखना चाहते हैं। सही। अट्रैक्शन वहीं आती है। अट्रैक्शन वहीं आती है। अब जो लोग वो काम नहीं करना चाहते, वो ग्रास लेवल से जो है वो स्टेप बाय स्टेप स्लो स्लो ही ऊपर जाते हैं, और हुँ, स्लो ही जाना अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप फ्लाई उड़ने करके लगे। चले जाए और डायरेक्ट जमीन पे आके अच्छा गिरे, मैंने देखा है ऐसे लोग जो जितना रैपिड ग्रो करते हैं, जितना रैपिड ऊपर आते हैं, उतनी ही उतना ही जल्दी वो जल्दी वो नीचे डाउन। भी आ जाते अच्छा हसन साहब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो खैर आप समझ लें कि नया-नया ट्रेंड है, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों में इसकी वाक़फ़ियत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात करें, तो मुझे तो लगता है हर हर गली मोहल्ले में व्लॉगिंग और इस तरह की शॉर्ट हैं। इंडिया फ़िल्म्स। इस चीज़ में हमसे बहुत आगे है। आईटी की फील्ड में भी बहुत आगे चल रहे हैं, और वहाँ गांव देहातों में बैठ के भी वो लोग इतनी बेहतरीन, यानी टेक वीडियोस मैंने काफ़ी उनके देखे हैं, टेक चैनल वगैरह, जो कि ऐसे दूर दराज गांव देहात में बैठे हैं और वो ठीक ठाक कामयाब हैं, हुँ, मेहनत कर रहे हैं। असल में आपको जो सिला मिलता है वो आपकी मेहनत का सिला मिलता है। सही, सही। आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, वो चीज़ ही आपको आगे लेके उठाती है। जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि हम ये समझ जैसे जो ट्रेनर्स होते हैं, जो आजकल देखा है ना ऑनलाइन पढ़ाई, वो क्या करते हैं माइंड में डाल देते हैं कि आपको देंगे डायनासोर का अंडा। हम्म, अब डायनासोर का अंडा पाने के लिए सब मेहनत करते हैं कि भाई डायनासोर का अंडा मिलेगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि डायनासोर कोई है ही नहीं ना। अब सही। वो डायनासोर है शॉर्टकट। अब लोग ख्वाब दिखाते हैं, जितने पिछले यूट्यूबर्स हैं उनको देख के बड़ा फैंटेसाइज हो जाते हैं कि यार इतनी गाड़ी ले ली, इतना इन्होंने अर्न कर लिया, तो हम बड़े फैंटेसी में आ जाते हैं कि हमें भी ये सब कुछ यकमुश मिल जाएगा। लेकिन द रियल स्टोरी इज डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं होता। असल में मेहनत शुरू से चल रही होती है, और नज़र वो एक दिन आती है। सही। अब जैसे एक हैं जुनैद अकरम साहब, गंजिश विक के हम्म, जी नाम से जी जो जी 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 जी। मशहूर हैं। उन्होंने 2001-2002 में आई थिंक स्टार्ट किया था, और लोग उनको ये 2015 के बाद जानना शुरू हुए। तो राइट। उनके जितनी पिछली चीज़ें थी वो किसी को नहीं मालूम। सही। अब जब वो कामयाब हो गए तो उनकी कामयाबी लोगों को नज़र आ रही होती है कि ये आए और आते ही छा गए। हालाँकि हाँ। ऐसा नहीं है, उन्होंने स्टार्ट से जो है बड़ी स्ट्रगल की है। राइट। बेसिकली स्ट्रगल का जो पीरियड होता है ना यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स, वो इतना हाईलाइट नहीं होता क्योंकि उस वक्त लोग जानते नहीं है। लेकिन एकदम से जब बंदा आता है, छा जाता है, तो उस वक्त इतना स्टेबल हो चुका होता है कि उसके एसेट्स भी नजर आ रहे होते हैं, उसकी बिल्कुल, अर्निंग भी नजर आ रही बिल्कुल। होती है। तो क्या आप ये जो नए यूट्यूबर्स जैसे हम हैं और भी दूसरे लोग जो आ रहे हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? मैसेज ये है कि अपना काम ईमानदारी के से करें, एक दायरे में रहते हुए करें, सही। और कंसिस्टेंसी रखें। राइट। कंसिस्टेंसी होगी तो आप ग्रो कर सकते हैं। राइट। सही। कंसिस्टेंसी मतलब अपने कंटेंट को जो है ना फिक्स लेके जी, चलें उसी फिक्स लेके रिदम के चलना साथ। है, और मेहनत और लगन के साथ जो काम करेंगे उसमें
कोई दो राय नहीं कि अल्लाह ताला कामयाब ना करे। बेशक। अच्छा ये बताएं कि कंपटीशन का टाइम है, अब जैसे हम देखते हैं कि पहले हमारा जो दूसरा मीडिया था, मतलब सोशल मीडिया से हट के जो टेलीविजन का जो मीडिया था, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे, वो भी मतलब समझ रहे हैं कि वो भी इतनी पजीराई पे नहीं थे, एक नॉर्मल सा उनका रेशो था। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ड्रामे, बहुत अच्छा कंटेंट वहां से भी शेयर हो रहा है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें मतलब लोकल लेवल पे लो बजट ड्रामास वगैरह भी रिलीज हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसका फ्यूचर इम्पैक्ट आने वाला है और किस तरफ जनरेशन को ये लेके जाएगा? देखिए, अगर सिर्फ यूट्यूब को ही देख लें, हम्म, सोशल मीडिया दीगर साइट पे रखते हैं, हालांकि ज़्यादा सोशल मीडिया की ही आजकल मांग है, क्योंकि हर बंदा जो है वो स्क्रॉल कर रहा होता है, उसको आसानी चाहिए। सही। टेलीविज़न पे जो चीज़ें आ रही होती हैं वो फिक्स टाइम के हिसाब से आ रही होती हैं, तो हर कोई उसको देख नहीं पाता। सोशल मीडिया पे ये है कि वो आपको जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं वही रिकमेंड करता है। हम्म। तो ड्रामों के हवाले से भी यही है कि जैसे यूट्यूब है, तो हम्म। यूट्यूब पे एक अच्छा रिस्पांस मिल जाता है आपको। आपने देखा होगा कि हमारे जितने एंकर्स वगैरह हैं या जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, उन्होंने सब ने अपने यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए, सही। क्योंकि उनको मालूम है कि एक ना एक दिन वहाँ से किक ऑफ होना किक ऑफ होना है, तो हमारा एक अपना सेटअप हो। तो सही। ये वो है कि आपका साइड बिजनेस है, आप हम्म। जॉब कहीं और कर लें, और ये आपका अपना बिजनेस है, ये आपको आखिर तक लेके जाएगा। अच्छा, क्या डिफरेंस आपको लगता है पाकिस्तानी व्लॉगर्स की स्ट्रेटजीज में और इंटरनेशनल हम देखें, क्या डिफरेंस लगता है? क्यों उनकी ग्रोथ ज्यादा है यहाँ, उस लेवल पे नहीं है? हमारे यहाँ जो है वो ट्रेंड, जो जिस तरह से कह लें कि कुछ भी बस शुरू हो जाते हैं, अच्छा। जो चल गया बस उसके पीछे भागना, अपना एक लाइन सेट नहीं करते हैं वो। हम्म। बाहर ये कि अगर एजुकेशन को उन्होंने उठाया हुआ है, हम्म। तो उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ बस हर शख्स ये चाहता है कि मैं, और जब से ये टिकटॉक आया है, इस टाइम से जो है ये हर बंदे के हाथ में आ गया, और एडिटिंग भी इतनी आसान उस पर दे दी है हम्म। कि हर बंदा ही कुछ ना कुछ बना रहा है और डाल रहा है। एक तरह से ये देखा जाए तो अच्छी चीज़ भी है, और एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि सही। दोनों चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं। सही, राइट भी आपने या रॉन्ग भी। तो राइट जाना है या रॉन्ग जाना है, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो है वो रॉन्ग को सपोर्ट किया जाता है, उसको देखा जाता है, तो उसके चक्कर में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। अच्छा, आजकल कंटेंट के हवाले से हम देखें, फैमिली व्लॉगिंग में हम देखते हैं, सॉरी टू से बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, वो अपना एक्सीडेंट भी करवा लेते हैं, गाड़ी टूट जाती है और गाड़ी बनवाने का व्लॉग, एक्सीडेंट का व्लॉग, अपनी पिटाई का व्लॉग, हर चीज जो है वो कंटेंट जनरेटेड है, और मतलब उसमें काफी चीजें फेक हैं। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? काफ़ी का लफ्ज़ आपने सही कहा कि मोस्टली फेक ही होती हैं, क्योंकि एक जगह से अगर अर्निंग आ रही है, उसको आपने अगर स्टॉप कर दिया, तो वो आप फिर खाएँगे कमाएँगे कहाँ से? सही। तो ये चीज़ होती है कि अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए हम्म, उन्होंने डेली कुछ ना कुछ करना है और नया करना है। अगर सही। डेली एक ही चीज़ दिखाते रहेंगे, तो हम्म। कोई नहीं देखेगा। तो सही। डेली उन्होंने कुछ ना कुछ नया करना है, और वो इतना कमा रहे होते हैं कि वो अगर ये चीज़ें दिखाते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सही। अच्छा, फैमिली लाइक पूरी फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से आप क्या, आपकी क्या राय है? क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन है, लड़ाई झगड़े फड्डे, पर्सनल इश्यूज, उसने उसको कह दिया, उसकी सास का ये मसला, उसकी नन का ये मसला, ये सब इतना कमर्शियल हो गया असल है। में फैमिली व्लॉगिंग जो है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी, कुछ एक आध नज़र से गुज़र गए तो गुज़र गए। तो मेरी अपनी राय ये है कि वो अगर दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाएँ, जो नहीं दिखाना चाह रहा वो नहीं दिखाए, अच्छा। हर कुछ आपके अपने हाथ में है। सही। तो ये क्या, आप इसको किस तनाजुल में लेते हैं, सही है गलत है? इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दिखा रहा है वो अपने हिसाब से दिखा रहा है। हाँ, इतना दिखाया जाए
कि आप माशरे में एक बिगाड़ पे। हाँ, माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं हो और उससे आपका अपनी वैल्यू जो होती है वो भी गिर रही होती सही सही सही। अच्छा, कभी आपने मतलब व्लॉगिंग के अलावा क्या आपका कोई एम था कि एक्टर बनना है या सिंगर बनना है या है। नहीं, इस सोच तरह का कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं नहीं। था? सही। अच्छा, ये बताएं, कभी आप कहीं जाते हैं, लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, अच्छा हसन साहब आप हैं, इस तरह का होता है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इतने बड़े नहीं मैं हम्म, इवेंट वगैरह में ये है कि जो लोग ये काम करने वाले हैं हम्म, वो जानते हैं और वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी इज्जत देते हैं। हम्म, खासकर जब एडिटिंग या आपकी चीज़ की तारीफ की जाए तो फिर दिल बड़ा हो जाता है और फिर ही दिल चाहता है कि मज़ीद काम किया जाए। सही। अच्छा, ये बताएं कि शुरू में क्या कोई किसी ने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, अच्छे भले इंसान हो, किन नहीं, चक्करों में ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हुआ। नहीं, कभी किसी ने नहीं। कभी किसी ने नहीं कहा। सही सही। अच्छा, न्यू कमर्स को जैसे आप किस कंटेंट के हवाले से कि क्या चीजें वो टारगेट करें अपने कंटेंट में, अपनी वीडियोस में, कि जिससे वो प्रमोट हो जाए? जो चीज़ें वो अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं उसको करें। अब कुछ लोग ये इनके हैं जो टीचिंग अच्छी कर सकते हैं तो हम्म। टीचिंग करें, हम्म। कुछ हैं प्रीचिंग अच्छी कर सकते हैं प्रीचिंग करें। राइट। तो कुछ ब्लॉगिंग जैसे मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर वो कोई कर सकता है वो करे। राइट। मतलब ये है कि हर काम जो है हर बंदा नहीं कर सकता। अब सही टेक की वीडियोस भी ऐसी होती हैं कि वो हर बंदा नहीं कर सकता सही। और ये भी है कि हर बंदा उस तरह से बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी है। सो दिस वाज वेरी नाइस विद हसन, अ वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट एंड अ वेरी क्लियर, कहते हैं ना, टू द पॉइंट पर्सन, कि जो भी इन्होंने बात की बाकी काफ़ी अच्छी की, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे की, और कहते हैं ना कि टू द पॉइंट बात करना, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। आप कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से देना चाहें ऑडियंस को? बस यही है कि जो काम भी कर रहे हैं दिल लगा के करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें और मेहनत और लगन के साथ करें, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑल विद हसन व्लॉगर, और बहुत अच्छी इन्होंने टू द पॉइंट बातें कही और यूट्यूब चैनल के हवाले से बहुत सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो इनको मज़ीद हम एंगेज करेंगे, इनकी मज़ीद कॉन्वर्जेशन एंगेज करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग द ट्रेंड पॉइंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें अपने आइडियाज़ से। थैंक यू सो मच।